बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला सतह मुज़ाकराती कमेटी की एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात की सरबराही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी में सेंटर राना सनाउल्लाह, अहसन इकबाल, साबिक़ सदर सरदार मसूद खान और कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ अमीर मुकाम कमेटी में शामिल हैं। एक्शन कमेटी की तरफ से शौकत नवाज मीर की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द शरीक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बहरान के हल के लिए संजीदा कोशिश की गई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। हुकूमत इजराइल के मुताबिक हुकूमत की मुखलिसाना पेशकश अवामी मफाद में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बातचीत से गुरेज किया तो इनका एजेंडा मशकूक होगा। अवामी मसाइल का हल सिर्फ संजीदा मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंची है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ से रिजवान अब्बासी से। रिजवान, कहिएगा, कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, क्या कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई ब्रेक थ्रू होगा? देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़फ्फराबाद पहुंचने वाली जो आला सतही मुज़ाकराती कमेटी है उसने अपना जो पहला अहम इजलास है वो हुकूमती नुमाइंदान के साथ करने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं 3, उनके साथ जो सेशन है वो उसका आगाज कर दिया गया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो उनके मरकजी रहनुमा है शौकत नवाज मीर, अंजम जमान और अमजद अली एडवोकेट, ये इजलास में शरीक है इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती जो सेशन चल रहा है। और उसके बाद जो इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, सेनेटर सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल और बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम के अलावा सरदार यूसुफ और तारिक फजल चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। और जो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है कमर जमान कायरा, वो भी इस वक्त इस इजलास में शरीक है। और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान और IG आज़ाद कश्मीर अब्दुल जब्बार ने जो 3 रोज से आज़ाद कश्मीर में होने वाले जो एहतजाजी जो मामलात हैं, जो एहतजाज के दौरान होने वाले जो नुकसानात हैं, उस पर जो शुरका हैं उनसे तमाम सूरत हाल से उनको ब्रीफ किया। और ज़राए ने यह बताया कि इजलास में जो मौजूदा सूरत हाल के अमन और जो मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उस हवाले से गौर किया जा रहा है। और कमेटी के जो अरकान हैं उन्होंने अवामी जज्बात के एहतराम और मसाइल के फौरी और देरपा हल के जो जरूरत है उस पर भी इत्तफाक किया। और हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये वजह किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जो अवलीन तरजीह है अवामी मुश्किलात का खात्मा, और इस मकसद के लिए तमाम तर जो वसाइल हैं वो बुरुएकार लाए जाएंगे। और इजलास में इस अज़म का भी इजहार किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनको रिलीफ फराहम करने के लिए जो हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी किए जाएंगे। और ये जो इजलास है, अब ये इजलास बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज कर दिया गया है। अब जो दीगर जो लोग हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, अब उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको जो कमिश्नर पुंछ है उनको वहां पर उसको भेजा गया है मुज़ाकराती जो इजलास इस वक्त जारी है उसमें उनको लाने के लिए। मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। वफाकी हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। रिजवान अब्बासी इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह साबिक़ वज़ीर परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएँ। उनका दुख हमारा दुख है और इनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए निकाला जा सकता है और शहरियों को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। ये वफ़द जो है ये मुज़फ्फराबाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और इसका कोई हल तलाश करने के लिए यहाँ से जा रहा है। वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएँ और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तान दुश्मन, कश्मीर दुश्मन जो है उसके कई अज़ाइम हो सकते हैं। जहाँ तक एक्शन कमेटी का तल्लक है, ये बड़े बावकार लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि मिल बैठ कर गुफ्त व शनीद के ज़रिए वो अपने मुतालबात जो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही ख्वाहिश जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी है, यही ख्वाहिश मेरी जमात की क़यादत की भी है और इसी जज्बे के साथ हम जा रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, हमें अपने
जिस्म का एक हिस्सा है और उनका दुख जो है वो हमारा दुख है, उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उसको मानने के लिए मैं समझता हूँ हम सब तैयार हैं और उसका वाहिद रास्ता ये है। और मेरी उनसे गुजारिश होगी कि गुफ्तो शुनीद और आपस में मिल बैठकर हर मसले का हल निकल सकता है। इस तरीके के हालात से जो अभी इस वक्त 2-4 दिन से वहाँ हैं, न सिर्फ मासूम लोगों का नुकसान हो रहा है बल्कि एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। इंसानी जानों का ज़िया या अगर इधर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या सिविलियन पॉपुलेशन की तरफ से हो, वो हम सब का है, वो हमें दुखी करता है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कश्मीर के अपने बहन भाइयों से कि वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और वो बैठे हैं हमारे साथ और इंशाअल्लाह ताला मुझे कामिल यकीन है कि हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह कमेटी के अरकान ने मीडिया से गुफ्तगू में अवामी जज्बात पर गहरी तशवीश और हमदर्दी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ दिली हमदर्दी है और मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। में बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी और जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे भाई हैं और हमें बेपनाह उनके साथ हमदर्दी है और हम उनके साथ बैठ के जो भी उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता जो कानून और आइन के मुताबिक हो और जिस पे चल के जो है वो उन मुतालबात को भी पूरा किया जा सके और वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको भी बहाल रखा जा सके। आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे हम एक आला सतही वफ़द मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। इलेक्शन कमेटी के दोस्त थे, उनका इजहार ये था कि बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी इसका फौरी नोटिस लिया और एक आला सतही वफ़द जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद भिजवा रहे हैं ताकि जो मुज़ाकरात में तातुल आया था उसको दूर करके मुज़ाकराती अमल को बहाल करते हुए जो जितने भी जायज़ और दुरुस्त जो इनके मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब के अवाम की तजलील करने वालों को जवाब देना उनका काम है और इस पर कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बाज़ हलकों ने लेक्चर दिए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगी जाती। इन ख्यालात पर उन्हें काफ़ी एतराज़ है और उन्होंने इस रवैये को मुस्तरद किया। तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने अपने वालिद नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी और तमाम सूबों के पास यकसां वसाइल होने का दावा दोहराया। मरियम नवाज़ ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो जलाओ घेराव इश्तियाल अंगेज़ी वाली बातों पर कभी कान न धरें और 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि जिन बच्चों को इसी तरह उकसाया गया था वो आज जेलों में हैं। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी, कभी भी। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मेरे बच्चे तो आराम से बाहर बैठे, तुम लोग निकलो और अपने मुल्क को आग लगा दो, इस बात पे कभी कान न धरना। कोई ये कह दे कि आपके जो मुहाफिज हैं वर्दी के अंदर, उनके सर तोड़ दो, उनको कीलों वाले डंडे मारो, उनकी आंखें फोड़ दो, तो इस बात में कभी कान न धरना। कोई ये कह दे कि गरेबान से पकड़कर उसको घसीटो, तो इस बात पे कभी कान न धरना। ये आपको जेलों की सलाखों तक तो जरूर लेके जाएंगे, ये आपके मुस्तकबिल को तारीख तो जरूर करेंगे, ये आपकी तरक्की को बर्बाद करके रख देंगे, आपके वालिदैन को अजियत में मुब्तला करेंगे। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में होने वाली समाअत में मुख्तलिफ कंपनियों के वकील फरूक नसीम ने दलाइल जारी रखे। दौरान समाअत उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि बैंकों पर इस वक्त 43% टैक्स है, जो सुपर टैक्स के साथ ये शरह 53% तक पहुँच जाती है, जिसके बायस कई सनतकार अपनी फैक्ट्रियाँ अफ्रीका मुंतकिल कर चुके हैं।
جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین پارلیمنٹ سے ہی بنتا ہے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ قانون میں اضافی ٹیکس کے حوالے سے واضح الفاظ درج نہیں۔ فاروق نسیم نے موقف دیا کہ اگر وضاحت موجود ہوتی تو تنازع کھڑا نہ ہوتا اور عدالتیں ٹیکس پیئرز کو ریلیف نہ دیں تو معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ عدالت نے مزید سماعت وقفے کے بعد جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ سوات کے علاقے تحصیل مٹہ میں تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف کالج مٹہ کے طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد سے خبر ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں پی ٹی آئی کی جانب سے 26 نومبر کے مبینہ قتل عام سے متعلق پرائیویٹ کمپلین پر کارروائی مسلسل التوا کا شکار ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی اب تک 10 سے زائد بار تاریخ ملتوی کروا چکی ہے اور 8 سے زائد سماعتیں بغیر کارروائی گزر گئی۔ تقریباً 10 ماہ میں بھی بیرسٹر گوہر اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ نہ کرا سکے، جس کے بغیر کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی نے مختلف تاریخوں پر ڈیتھ سرٹیفکیٹس، میڈیکل رپورٹس اور وکلاء کی مصروفیات کے باعث التوا مانگا، جبکہ اس سے قبل 26 نومبر واقعات اور کے پی کے ہاؤس پر مبینہ چھاپے سے متعلق درخواستیں بھی خارج ہو چکی ہیں۔ ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سرکاری کالجز کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ طلبہ نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے حکومت سے نجکاری کا فیصلہ فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ کالجز میں اساتذہ کلاسز نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری، مارکیٹ میں 1,67,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور۔ 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,67,171 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انہیں مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو 17 سال ہو چکے، جبکہ مریم نواز شریف کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، مگر کارکردگی کے لحاظ سے واضح فرق موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے شرمیلا فاروقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آ جائیں پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنہ کرنا ہے تو شوق سے مناظرہ کر لیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ کابینہ میں رد و بدل بانی پی ٹی آئی کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں تبدیلی وزیر اعلیٰ کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ کسی بھی وقت رد و بدل کر سکتے ہیں۔ کابینہ میں رد و بدل ایک مثبت جمہوری عمل ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر سیف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 26 اور 4 اکتوبر کو احتجاج کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ تھانہ مارگلہ کے مقدمے میں اعظم سواتی کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت پر سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 4 اکتوبر احتجاج پر درج تھانہ کوہسار کے 2 مقدمات میں ملزمان کو چلان کی نقول فراہم کی گئی اور آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کا اندیا دیا۔ عدالت نے ان مقدمات سمیت تھانہ سنگجانی اور ناجائز اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت بھی ملتوی کرتے ہوئے 4 مقدمات کی تاریخ 28 اکتوبر مقرر کر دی۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے سردار محمد مصروف خان اور مرتضی عطوری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ پرنڈا محمد پناہ میں دریائے چناب کے سیلابی پانی اور دریائی کٹاؤ نے ماں بخش ماچھی کی درجنوں بستیاں تباہ کر دی۔ بستی موہانہ سمیت دیگر بستیوں کے تقریباً 300 گھر دریا برد ہو چکے، باقی بچ جانے والی زمین بھی کاشت کے قابل نہیں رہی۔ کہیں بڑے بڑے گڑھے ہیں تو کہیں 4-4 فٹ موٹی ریت جمی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بی این نیوز عمران بوسن سے۔ ہاں جی بالکل، ترنڈا محمد کا نواحی علاقہ ہے امام بخش ماچھی سیلاب زدہ علاقوں میں میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پر دریا چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی پھیر کر رکھ دیا۔ یہاں پر اب سیلابی پانی جو ہے وہ تو اتر چکا ہے، لیکن دریا چناب کی جانب سے دریائی کٹاؤ جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد بستیاں اور سینکڑوں گھر دریا برد ہو چکے ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں کن مشکلات کا شکار ہیں ان سے جان لیتے ہیں۔ تقریباً 300 گھر دریا میں برد ہو چکے ہیں، باقی 100 گھر بچا ہوا ہے، وہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ نہ یہاں کوئی حکومتی ریلیف ملا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی این جی اوز آئی ہے، نہ ہی کوئی
اور کسی قسم کا ہمیں امدادی فنڈز ملے ہیں، اور اس موضوع کو آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ سب کو زیادہ سے زیادہ اس کا حقوق ملے۔ جی، ہمارے موضوع کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر ہمیں یہاں سے نکالا جائے اور محفوظ مقامات پر ہمیں شیلٹر ہوم فراہم کیے جائیں تاکہ ہم وہاں پر رہ سکیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں شدید اذیت کا شکار ہیں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ انہیں فی الفور امداد فراہم کی جائے۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔